नमस्कार, स्वागत है आपको न्यूज स्पेशल में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। आज हम न्यूज स्पेशल में पहुंचे हैं टपकेश्वर महादेव। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। इसको जो है बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है, लगभग 5000 वर्ष पुराना। महाभारत काल से इसकी जो है भूमिका जुड़ी है और 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। बताया ये जाता है कि खुद स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं और गुफा के अंदर रहते हैं, जहाँ पर लगातार पानी जो है, नीर जो है उन पर टपकता रहता है और उनको स्नान कराता रहता है। इसी का इतिहास जानने आज हम पहुंचे और आज न्यूज स्पेशल में आपको दिखाएंगे टपकेश्वर महादेव का चमत्कार कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनकी क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और क्यों इतिहास के पन्नों से जुड़ा है ये टपकेश्वर महादेव। और इस वक्त हम टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए प्राकृतिक गुफा है, जिस प्राकृतिक गुफा में खुद जो है काली माता यहाँ पर विराजमान है, धूना यहाँ पर विराजमान है और लगातार जो है आध्यात्मिक शक्तियों का वास यहाँ पर है। और जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष कोठारी। आशीष कोठारी, क्या कुछ देखने को मिला इस मंदिर में और प्राकृतिक सौंदर्य जो है? काफ़ी सुना था टपकेश्वर, आज हम पहली बार यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से पानी बड़ा टपक रहा है और यहाँ पे नीचे गंगा जी हैं, काफ़ी वैष्णो माता जी की गुफा है, काफ़ी अद्भुत दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहे हैं। अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। आपका क्या नाम है? रजनी। आप बताइए रजनी, आप यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिला? मंदिर बहुत भव्य मंदिर बना रखा है ये, और यहाँ पे माता वैष्णो देवी के भी दर्शन हुए, हमें भगवान शिव के दर्शन हुए हैं और गणेश जी की मूर्ति है जिसमें कि चांदी के जो सिक्के होते हैं हमारे सर उनको चिपकाया जाता है, तो बहुत अच्छा। और गंगा नदी के दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा मंदिर है ये। बहुत कभी आए हैं आप? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत अच्छा लगा जब आप देखते हैं कि प्राकृतिक बूंदें जो है वो टपकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा? बहुत, वो तो ऐसा है कि मतलब वो दृश्य हमने कभी देखा ही नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके एहसास होता है कि भगवान हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, बिल्कुल उनका प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ पे देखने को बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। मन को एक शांति मिलती है, यहाँ पर आके एक सुकून मिलता है यहाँ पे आके। मिलता, सुकून मिलता है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार, क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर के बारे में? आया ही हूँ, देखूंगा मंदिर को, देखने के बाद बताऊंगा। मैं जयपुर से सुन कर के आए हैं? हाँ, सुन के आया हूँ। भव्य मंदिर है, इसके बारे में देखने के लिए आए हैं, अब देख के बताएंगे सर। यानी दूर दूर तक जो है टपकेश्वर महादेव का ये स्थान जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो शक्ति है वो ऐसी शक्ति है जिसके बाद जो है लोग यहाँ पर सुनने के बाद आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे भी चलते हैं और आपको दिखाएंगे। बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अलग ही है। वो भी लोगों को जो है, पर्यटकों को, यहाँ जो है यहाँ के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरीके के पहाड़ जो है मंदिर को घेरे हुए हैं, तो वहीं जो है नदी यहाँ पर बहती है और इस नदी का कलकल जो पानी है उसकी आवाज़ सुनने के बाद मन को काफ़ी शांति मिलती है, जिसके बाद भक्त यहाँ पर आकर बहुत ही जो है अच्छा महसूस करते हैं और उनको एक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ महादेव का पुराना स्थान भी देखने को मिलता है, जिसको 5000 वर्ष पुराना लगभग बताया जाता है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में जो है इसकी स्थापना हुई थी और महाभारत काल में जितने भी जो महापुरुष थे वो यहाँ पर आते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे, लेकिन लगातार जो है यहाँ पर आकर के शिव भक्त जो हैं वो दर्शन करते हैं। क्या नाम है आपका? दक्ष। दक्ष। दक्ष, यहाँ पर देखा, मंदिर घूमे आप? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ देखने को मिला नया? यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और वाटरफॉल भी बना हुआ है, जिसको देख के काफ़ी अच्छा लगा। वाटरफॉल को देख के काफ़ी अच्छा लगा। आगे भी चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ का इतिहास जानने की भी लगातार हम पूरी कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम टपकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हैं। यहाँ पर खुद यहाँ पर जो सेवादार हैं, जो यहाँ पर पुजारी हैं, महाराज जी, वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल गिरी जी। राजपाल गिरी। राजपाल गिरी जी, आप बताइए जरा इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कितनी जो है महाभारत काल से जो है मंदिर बना हुआ है, क्या कुछ भूमिका इसकी रही? हाँ जी, इसका इतिहास है 5500 साल पुराना, 6500 साल पुराना। 5500 साल तक महाभारत हो गया, उससे पहले की बात बताता हूँ। यहाँ पर 6500 वर्ष इसलिए बताते हैं कि पूर्व काल में यहाँ पर देवताओं ने आके भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, ध्यान किया था। तो उस समय में यहाँ पर मतलब ये जंगल तो था ही, तो एकांत वातावरण था, तो देवता लोग ऐसे भी हिमालय में भ्रमण करते आते हैं। तो देवता लोग आए भ्रमण करने को, तो उन्होंने देखा भाई एकांत स्थान है, नदी का किनारा है, तो थोड़ा यहाँ शांति से वो बैठे, थोड़ा ध्यान किया भगवान का। तो
भगवान ने उनको दर्शन दिया, जो भी उनकी इच्छा थी जन कल्याण के लिए वो पूर्ण करी। फिर कुछ काल बीतने पर ऋषि मुनि आए यहाँ। तो ऋषि मुनि आए, उन्होंने भी देखा भाई शांत वातावरण है, यहाँ पर गुफा है, तो उन्होंने भी यहाँ भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। फिर उनको भगवान ने भोलेनाथ ने उनको भी दर्शन दे के उनकी मोक्ष की जो कामना थी वो पूर्ण करी। फिर कुछ काल बीतने पर द्रोणाचार्य आए यहाँ पर भ्रमण करते करते। फिर वो भी यहाँ फिर रहे और यहाँ रहे। उन्होंने फिर 12 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी, बताते हैं कि। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो के भगवान भोलेनाथ ने उनको एक दिन बोला कि हे द्रोण, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे को आप धनुर्विद्या का ऐसा ज्ञान दो कि मेरी जगत में ख्याति बढ़े। तो कहीं तथास्तु। फिर उनको भगवान भोलेनाथ ने उसका ज्ञान दिया। फिर वो द्रोणाचार्य जी फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर द्रोणाचार्य जी यहीं रहने लगे। फिर कुछ काल बीतने पर उनकी फिर शादी हो गई। फिर वो यहीं स्थिर रहने लगे। फिर बहुत समय हो गया उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो, तो उदासीन रहने लगे। तो ऐसे बताते कि एक दिन आकाशवाणी के, हे द्रोण, तुम उदास नहीं हो, मेरे अंश से तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा। तो अश्वत्थामा इसलिए रखा कि वो बच्चा जैसे रोते हैं ना, तो रोया नहीं, वो जैसे एक अश्व घोड़े को बोलते हैं, तो ऐसी उसकी आवाज़ निकली, उसका नाम फिर अश्वत्थामा रखा। तो बच्चे का जन्म हुआ तो माता के स्थानों से दूध नहीं आ रहा था। तो अब दूध नहीं आ रहा, बड़ी समस्या हो गई, क्या करे? तो फिर जो चावल होता है ना, उसको पकाते हैं, उसका जो पानी निकलता है उसको माड़ बोलते हैं। उसको फिर उन्होंने बच्चे का पालन किया, माड़ का में थोड़ा सी चीनी डाल के बच्चे का, फिर धीरे गरीबी थी उनके पास, फिर उन्होंने ऐसा करके पालन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ महाराज जी, यहाँ पर मंदिर की स्थापना की किसने? मंदिर की स्थापना तो ये मान चलो कि हमारे जो महापुरुष रहे ने ना, अभी फोटो है ना, बहुत पुराना तो ये मंदिर तो है ना। ये बाद में बनाई बात की बात है, पर जो इधर है ना बहुत पुराना था। तो हमारे जो महापुरुष से इधर फोटो लगे, बहुत पुराना है यहाँ, उनके समय से है। गुफाओं में यहाँ पर जो है खुद जो है महादेव विराजमान है, काली माता विराजमान है। हाँ, हमारा जी है। हाँ, ये जो पानी टपकता रहता है, दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो पानी टपकता रहता है, इसकी क्या कुछ स्रोत इस पानी का है या आज तक पता नहीं चल पाया है? हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं, इसीलिए नाम टपके से रखा है ना उनका, जल टपकता रहता है ना 12 महीना यहाँ पर। यही इसका मतलब इतिहास और मेन चीज़ यही है भोलेनाथ की, जो जल टपकता है ना ये। तो उसका आगे इतिहास ये है कि जैसे फिर उसका पालन करने लगे, फिर बच्चा 5 वर्ष का हो गया। तो एक दिन ऋषि मुनियों के बच्चे से जैसे आते हैं ना, जैसे तो भी इधर आश्रम थे दूसरे, वो आश्रम से फिर यहाँ आए। तो यहाँ फिर उन्होंने वो बच्चे को साथ में अपने आश्रम में ले गए। फिर वहाँ फिर उसको ले गए आश्रम में, तो बच्चों की माँ ने तो उसको एक कटोरा भर के दूध दिया। बच्चे को पहली बार उसने दूध देखा, पूछा कि माता भाई क्या है? कि बेटा ये दूध है, तू पी ले। छोटा बच्चा था, सबको तो अच्छा लगता ही है। फिर उसने दूध पिया, थोड़ा अच्छा लगा उसको पहली बार। फिर वापस शाम को अपने यहीं आ गया। फिर वो उसने मांगा खाने को, तो माता ने वही मार रखा रहता था। तो माता जी दूध तो है नहीं, कि दूध आज पहली बार मैंने पिया, या आप मेरे को क्या पिला रहे थे? बेटा कि अपने यहाँ दूध नहीं है। तो रोने लगा बच्चा। फिर रोने लगा तो उन्होंने कहा जा भगवान देंगे तेरे को। तो भगवान की फिर उन्होंने अश्वत्थामा ने बता दिया कि 6 महीने तक एक पैर पे खड़े होकर यहाँ पर तपस्या करी थी। तो फिर भगवान ने दर्शन दे के उनको अजर अमरता का वरदान दिया। अजर मतलब कभी बीमार नहीं होना, अमर कभी मरना नहीं, ऐसा वरदान उनको दिया। और फिर वो जो मतलब वहाँ फिर दूध टपकने लगा, जल टपक रहा ना, पहले के जमाने में बता दूध गिरने लगा। दूध टपक, हाँ पहले दूध। वो फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ समय बीतने पे फिर भीष्म पितामह फिर उनको वहाँ बुला लिया द्रोणाचार्य जी को, हस्तिनापुर ये बड़े हो गए। फिर उधर पांडव इधर का कार्य खत्म हो गया। फिर आगे मैं बताता हूँ, जब देवताओं ने उस समय में यहाँ तपस्या करी थी ना, इसको देवेश्वर के नाम से जानते थे, क्योंकि देवताओं के द्वारा प्रकट हुए थे भगवान। फिर ऋषि मुनियों ने तपस्या करी तो तपेश्वर के नाम से जाने लगे। फिर अश्वत्थामा ने तपस्या करी तो इसको दूधेश्वर का दूध गिरने लगता था, दूधेश्वर के नाम से। जिससे समय समय पे जैसा जैसा मतलब उनका वो होता है ना, नाम परिवर्तन होता गया। और फिर कलयुग में फिर दूध का फिर अभाव हो गया, कुछ हो गया होगा, मतलब जैसे छुआछाई होती है, तो फिर वो दूध लुप्त तो होगा। फिर जल टपक रहा, तो कलयुग में उसका नाम टपकेश्वर नाम से जाना जाता है। ये इतिहास है।
का इतिहास है कि पहले जो है इन गुफाओं से महादेव के ऊपर दूध टपकता था, अब जल टपकता है। समय के साथ जो है बदलाव होते रहे, लेकिन इतना पुराना मंदिर, इतना पुराना इतिहास बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ख़ुद देहरादून की गुफाओं में इतना पुराना इतिहास छिपा हुआ है जहाँ पर भक्त जो है वो खींचे चले आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंदिर प्रांगण है, कितना वातावरण जो है वो शांत है। यहाँ पर अलौकिक शक्ति से जो है वातावरण भरा हुआ है। लगातार भक्त जो है वो यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने आते हैं और सभी चाहते हैं कि एक बार जो है महादेव, टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद जो है वो उनको मिल जाए। यहाँ पर खुद जो है पुजारी रहते हैं, पंडित रहते हैं, वो लगातार जो है भक्तों को तिलक लगाते हैं और ऐसे में महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य जो है वो भक्तों को प्राप्त होता है। यहाँ पर महाराज जी बैठे, इनसे भी बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? महाराज खुद बातचीत यहाँ भी, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। लेकिन गुफाओं से आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शिवलिंग है यहाँ पर, खुद महादेव जो विराजमान हैं, उन पर जो है लगातार यहाँ पर जल टपक रहा है। और कहा यह जाता है, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि पहले यहाँ पर दूध टपकता था लेकिन अब जल टपकता है। और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इस पत्थर से जल जो है वो कहाँ से आता है, लेकिन लगातार 24 घंटे, 7 दिन की बात हो या 1000 सालों की बात हो, लगातार यहाँ पर जल टपकता रहता है। महादेव को स्नान जो है वो यहाँ पर कराता रहता है, जल जो भी टपकता है। और लगातार भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करने महादेव के वो आते हैं। वातावरण बिल्कुल शांत है यहाँ पर और बहुत ही अलौकिक शक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। लोग जो है अपना माथा यहाँ पर महादेव के चरणों में लगा करके जो है वो जाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। और दूर दूर से लोग, दूर दूर से भक्त जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। तो ये टपकेश्वर महादेव आज हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ स्पेशल में आज की एक ख़ास रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ इतिहास टपकेश्वर महादेव का है। और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने महादेव के आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद न्यूज़ स्पेशल लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज़ स्पेशल में और आज हम आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर महादेव की अलौकिक शक्ति और उसका दर्शन भी आपको करा रहे हैं लगातार। अलग अलग अलौकिक रूप में खुद जो है शिव महाराज यहाँ पर जो है विराजमान हैं। और महाराज जी हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ जो है इन अलौकिक रूप के दर्शन जो है भक्तों को किस रूप में होते हैं। स्वामी जी बताइए जरा। ऐसा है, सावन मास में, पूरा सावन मास तो बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। देहरादून में भी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर, टपकेश्वर भगवान की भी शोभा यात्रा का आयोजन हर साल रक्षाबंधन से 2 दिन पहले किया जाता है, सावन मास में प्रदोष काल में त्रयोदशी पे। तो उस रोज़ पूरा नगर सजाया जाता है। सबसे पहले जिन जिन रूपों में भगवान शंकर ने स्वयंभू से, इस स्वयंभू शिवलिंग से प्रकट होके देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। ये भगवान देवेश्वर है, ये रुद्राक्ष में भगवान देवेश्वर जी यहाँ पर विराजमान है, रुद्राक्ष के देवेश्वर है। और जो ऋषियों ने तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए, ये भगवान तपेश्वर है। फिर भगवान दूधेश्वर भी है। तो भगवान दूधेश्वर महाराज थोड़ा हम अंदर रखते लॉकर में, उनको पूर्णमासी के रोजे हम बाहर निकालते। हाँ, ये इसमें है, ये भगवान दूधेश्वर का है श्रृंगार इसमें। और आज वर्तमान टपकेश्वर भगवान का भी जो श्रृंगार है, क्योंकि भगवान शंकर कलयुग में समाधिस्थ हैं, समाधि में लीन है। टपकेश्वर महादेव जी किधर विराजमान है? ये सामने है। और टपकेश्वर महादेव जी के जो है दर्शन महाराज जी हमको कराएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, टपकेश्वर महादेव है, खुद यहाँ पर जो है विराजमान है। ये श्रृंगार है भगवान का। ये भगवान देवेश्वर का श्रृंगार है ना, ये त्रयोदशी पे किया जाता है, प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर धारण कराया जाता है और विशेष आरती होती है। और सभी भक्त लोग उस रोज़ त्रयोदशी का व्रत करते हैं, आरती में शामिल हो जाते हैं। और शाम को फिर आरती के बाद हलवे का भोग बढ़ता है, मीठा प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने अपने व्रत को त्याग देते हैं। और जो तपेश्वर महादेव है, वो उनका श्रृंगार गुरुवार रविवार होता है यहाँ पे। यहाँ पे गुरुवार के रोज ही गुरु द्रोणाचार्य जी को भगवान शंकर ने
तपेश्वर के रूप में यहाँ पे इसी स्वयंभू शिवलिंग से दर्शन दिए थे। और भगवान दुधेश्वर का भी श्रृंगार होता है यहाँ, वो पूर्णमासी के रोज़ होता है, क्योंकि पूर्णिमा के रोज ही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को, जैसे अभी जल की बूंदें टपक रही है, वहीं से दूध की धारा चलती थी और इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर गिरना शुरू हुई। अश्वत्थामा ने छः मास कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें यहाँ दूध की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनकी माता को दूध नहीं था, मैं पहले बता चुका हूँ। तो अश्वत्थामा ने उस रोज़ फिर यहाँ जी भर के दूध पिया और अपनी भूख प्यास मिटाई। हाँ, तो जब मैं ये यहाँ का इतिहास लोगों को कहानी सुनाता हूँ तो एक बच्चा भी साथ में होता है। तो वो बच्चा कहता है, माँ काश आज दूध होता तो मैं भी पीता। हम उस बच्चे को कहते, बेटा अश्वत्थामा ने तो बहुत कठोर तपस्या की 6 मास यहाँ, और वो भी एक पाँव के बल पे खड़े होके। तुम 1 मास खाली चलते फिरते प्रतीक्षा करो और पूर्णमासी के रोज शाम को यहाँ आ जाओ, तो भगवान दुधेश्वर के दर्शन भी होंगे और यहाँ पतेला भरा हुआ रहता 1.25 क्विंटल दूध का। तो तुम्हें जितना भी पीना है आप यहाँ पी सकते हैं और भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णमासी के रोज ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को दूध की प्राप्ति हुई थी। उस रोज़ यहाँ दूध का ही भोग बटता है, तो 1.25 क्विंटल दूध का यहाँ प्रावधान है। जितने भी भक्त लोग हजारों यहाँ आरती में आते, सब भक्तों को दूध का प्रसाद वितरण किया जाता है। और गुरुवार रविवार मिठाई लड्डू है, बूंदी है, वो प्रसाद होता है। और सोमवार के रोज़ भगवान शंकर का सौम्य दिन होता है, तो उस रोज़ भगवान टपकेश्वर महाराज का इस सौम्य रूप में ये श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है। और सोमवार के रोज़ भी यहाँ विशेष आरती एवं पूजा होती है। आप जब भी आओगे यहाँ शाम को आरती में, यहाँ की आरती आपको विशेष ही नज़र आएगी और विशेष ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद प्राप्ति होगी। क्या ये पानी जो है हमेशा टपकता रहता है स्वामी? ये पानी हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर गिरता रहता है और इनका अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। क्योंकि कलयुग के लगते ही कुछ लोग दूध पीने में मस्त रहने लगे, पूजा अर्चना भी यहाँ की रुक गई थी और सच्चे भक्त लोग पुकार रहे थे। जो दूध पी के लोग बलशाली बने थे, तो मारपीट हुआ करती थी, यहाँ पूजा अर्चना रुक गई थी, सच्चे भक्तों का अंदर आना बंद हुआ था। तो तब सच्चे भक्तों की पुकार माँ भगवती ने सुनी और भगवान शंकर को समाधि से जगाया कि हे स्वामी जागो, कलयुग का प्रथम चरण लग चुका है, तो इस धरती पे हालात है, घोर कलयुग लगेगा स्वामी, तो इन भक्तों का कल्याण कैसे होगा और इनकी रक्षा कौन करेगा प्रभु। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तो ये जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो आपने देवताओं को, ऋषियों को, अश्वत्थामा द्रोण को आपने दर्शन दिए स्वयंभू रूप में, तो ये स्वयंभू शिवलिंग के आम पत्थरों में गिनती रहेगी, हो जाएगी। ऐसा सिलसिला चलता रहा तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा। बाद में आप चाहे कितना भी डमरू बजाओगे प्रभु, तो आपकी गिनती मदारी में होगी। माँ भगवती भगवान शंकर को कोसने लगी, भगवान शंकर को समाधि से जगाया। तब भगवान शंकर ने इस गुफा की ओर देखा तो शिवलिंग ये पूजा रहित था। तब भगवान शंकर ने अपनी योग माया से यहाँ से एक गंगा का ही अवतरण किया है और एक पवित्र जल की धारा यहाँ शुरू हुई और जल ऊपर से टपकने लगा। और जब यहाँ पे जो स्वार्थी लोग थे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो पानी आ रहा है दूध के बदले, भूखा तो रहा नहीं जाएगा, फिर वो लोग स्वार्थी लोग यहाँ से चले जाते हैं और सच्चे लोग सुबह सुबह फिर से गुफा में आते हैं, देखते हैं यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो स्वार्थी लोग थे वो भी चले गए, यहाँ बड़ी शांति महसूस हो रही है। तब वो जल को टपकते हुए और उस आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि आप रात्रि में यहाँ कैमरा लगा के आप इस स्वयंभू शिवलिंग की जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे टपकन की आवाज़ आएगी, क्योंकि अभी पब्लिक अंदर है। तो टपकन की आवाज़ सुनी उन भक्तों ने और तभी उन्होंने इस स्वयंभू शिवलिंग का टपकेश्वर के नाम से जय घोष किया। टपकेश्वर महादेव की जय। तब से लेके आज तक जल टपक रहा है और इनका स्वतः अखंड अभिषेक हो रहा है, इसीलिए इनको आज टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, खुद महाराज जी ने जो है टपकेश्वर महादेव की भूमिका जो है उसके दर्शन हमें कराए और लगातार यहाँ पर जो है स्वयंभू शिवलिंग जो है उनका अभिषेक प्रकृति जो है वो करती रहती है और ख़ुद जो है शिव जी जो यहाँ पर हैं वो अपना अभिषेक जो है प्रकृति से कराते रहते हैं।
तो बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ही आध्यात्मिक जो है यहाँ पर वातावरण है, बहुत ही अलौकिक शक्ति के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर होते हैं। और भव्य शोभा यात्रा जो है वो यहाँ पर 26 अगस्त को निकाली जाएगी और स्वयंभू शिवलिंग के जितने भी अवतार हैं यहाँ पर उनके जो है दर्शन भक्तों को कराए जाएंगे और पूरा नगर जो है वो सजाया जाएगा। यहाँ पर लोगों से जानते और बात करते हैं क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर के वो टपकेश्वर महादेव आते हैं और किस तरीके की जो है मनोकामना उनके मन में रहती है, और जब यहाँ से जाते हैं प्रसाद लेकर के तो क्या कुछ बदलाव जो है उनके जीवन में जो है वो देखने को मिलता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हिमांशु त्यागी। हिमांशु त्यागी, आप बताइए भैया, टपकेश्वर महादेव आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं अभी बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से आए हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है इसका आपको पता है? नहीं, देखो इसके बारे में जानकारी नहीं, हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं। अच्छा, पहली बार दर्शन करने आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। सुना तो होगा ना मंदिर के बारे में? हाँ, मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है कि यहाँ पे महादेव के दर्शन होते हैं और जी क्या बोलते हैं, ये बूंद बूंद टपकती रहती है हमेशा। उसका ये नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ से टपक रही है, बस वो दिखाई देती है, ऐसा कुछ इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए किस तरीके का रहस्य यहाँ पर है, किस तरीके का चमत्कार जो है वो स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर दिखाते हैं कि बूंद उनके ऊपर पानी की जो है वो टपकती रहती है, लेकिन कहाँ से आती है इसका क्या कुछ पता नहीं चल पाता। आपका क्या नाम है? विशाल त्यागी। आप बताइए विशाल त्यागी जी, क्या सुना है आपने इस मंदिर के कुछ बारे सुना नहीं है, आज अचानक में महादेव जी का आशीर्वाद हुआ है तो उन्होंने बुलाया खुद, और आज बस अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। मैं तो मुरादाबाद से आया हूँ, है ना, एक कॉल पे मेरे को आना था, इंश्योरेंस कंपनी में हूँ मैं, तो बस आदेश हुआ इनका और बस सर्च किया तो पहले ये लग रहा था कि 25 किलोमीटर है, फिर जब बाद में दोबारा फाइंड किया गूगल से तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आया, तो कॉन्फिडेंस जगा, तो बस अचानक में आ गए हम लोग आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद लेने जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? ईला। तो आपने टपकेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं, क्या अलौकिक शक्ति जो है वो आपको देखने को मिली? हाँ, हम हर बार आते हैं, आज हमारी एनिवर्सरी है तो इसलिए हम लोग स्पेशली आए हैं। इसलिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ देखने को मिला? एक अद्भुत शक्ति के दर्शन हुए आपको? हाँ, ऑफ कोर्स हुए, बट लोग बहुत लापरवाही से नदी में बैठे हुए हैं, जबकि इस वाली नदी में कभी भी पानी आ जाता है और जगह बहुत कम है और लोग बह जाते हैं हर साल 3-4 लोग तो, बट अभी भी लोग बैठे हुए हैं तब भी। शिवलिंग पर वो बूंदे टपकती देखी आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छा है, नीचे जाके तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और आप फील करोगे उस एनर्जी को, स्पिरिचुअलिटी को महसूस करोगे। पता चल पाया कि वो बूंदे कहाँ से आती हैं या सिर्फ दिखाई देती है? देखिए, ये सब तो नेचुरल है और नेचर तो भगवान ने ही बनाया है, तो इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो भगवान का दिया हुआ है सब कुछ। महादेव का चमत्कार। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो महादेव का चमत्कार है और लोग यहाँ पर जो है महादेव का आशीर्वाद लेने लगातार पहुँच रहे हैं। कलकल नदी की धारा जो है वो इस टपकेश्वर महादेव में बहती रहती है और देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर पानी जो है लगातार चलता रहता है और टपकेश्वर महादेव का अभिषेक जो है वो कराता रहता है। और यहाँ पर भक्तजन जो हैं वो भी इस पानी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पर जो है वो टपकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि लगातार इसमें पानी चलता रहता है, कभी भी इसमें पानी जो है वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन बरसात के दिनों में थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण कभी कभी मंदिर भी डूब जाता है। लेकिन टपकेश्वर महादेव की भूमिका वो हमेशा यहाँ पर बनी रहती है, टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद हमेशा यहाँ पर बना रहता है। और आज न्यूज़ स्पेशल में हमने आपको दिखाया टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद आप लोगों तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश की और किस तरीके से यहाँ के जो महाराज जी उन्होंने टपकेश्वर महादेव की पुरानी भूमिका आपको बताई। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ चैनल न्यूज़ देहरादून।